है हमारा मध्य प्रदेश। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करने का कष्ट करें। आज का यह आयोजन भारत के महान राष्ट्रनायक, प्रखर शिक्षाविद, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को समर्पित है। देश के प्रथम औद्योगिक नीति के निर्माण और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको स्मरण करके, नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प लेकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई, ऐसे महान राष्ट्रनायक, शिक्षाविद और प्रखर चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, सनातन संदेश है ये शुभ दीप। दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य, विवेक और नई चेतना का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय महापौर, सभी सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और एक बार पुनः आपकी तालियों के बीच मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, यत्र उद्योगः तत्र समृद्धि, यत्र समृद्धि तत्र सशक्त राष्ट्रम। देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर केवल एक भूमि पूजन का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक नई आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल की पावन धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतकड़ी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ के साथ हमारे ओजस्वी नेतृत्व, विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी और साथ ही में हम प्रबंध संचालक MPITC श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से निवेदन करते हैं मंच पर स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। साथ ही में मंच पर हमारे बीच लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हृदय से स्वागत करें। आदरणीय विधायक, माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय चेयरमैन सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी का, साथ ही में जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र रेती जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह मीणा जी का मंच पर स्वागत है। महामंत्री श्री जगदीश यादव जी का, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी का, आदरणीय पार्षद श्रीमती सुनीता भदौरिया जी का, संपूर्ण पार्षदगण, संपूर्ण सरपंचगण का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। एक अनूठी परियोजना, निवेश, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना और रोजगार के नए अवसरों को सशक्त करता हुआ केंद्र विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतकड़ी भोपाल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसी के अनुरूप। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करूंगी औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री
राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन के साथ साथ आज की इस आयोजन की भूमिका से हम सभी को अवगत कराने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले भारतवर्ष के पहले उद्योग और आपूर्ति कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगढ़ी भोपाल के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में ही यहाँ शिरकत कर रही हैं। श्रीमती कृष्णा गौर मैडम, जो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मालती राय मैडम, महापौर हैं नगर निगम भोपाल। श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक। श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम। श्री राम कुंवर सिंह गुर्जर, अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित उद्योग क्षेत्र से श्री सुधीर कुमार अग्रवाल जी, जो सागर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से उद्योग विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ जो एक 70 हेक्टेयर में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो डेवलप की जा रही है, वो एक अलग तरह की टाउनशिप के रूप में रहेगी। कोशिश हम लोगों की रहेगी कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप करें। ITES और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज यहाँ पे और उनके यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आए। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि एक हम विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे लेके आएँ। यहाँ कोशिश ये होगी कि हम जो रहने की जगह है, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, वो भी क्रिएट करें। सारी जो यूटिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी वो पूरी स्मार्टनेस के साथ उनको स्काडा सिस्टम के साथ जो नए हमारे नए तरीके हैं उनके साथ हम इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, CCTV का सर्विलांस, स्काडा आधारित यूटिलिटी प्रबंधन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे की जाएंगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे होंगी। इस पार्क से हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और एक पूरा भोपाल का ये पूरा क्षेत्र बहुत ही तेज़ी से इसमें विकसित होने की संभावनाएं हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्योगों को बढ़ावा देना और पूरे प्रदेश में उद्योगों को समन्वित रूप से बढ़ावा देने की जो उनकी पहल है, जो उनका मार्गदर्शन है, जो जिस तरह से परिश्रम उन्होंने खुद किया है और हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी के फलस्वरूप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हम कहीं पीथमपुर में एक बड़ी विदेशी कंपनी हेलियन ग्रुप के कार्यक्रम का उनका भूमि पूजन हुआ। नीमच में धनुका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन होता है। पेप्सिको इंडिया, पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उज्जैन में उनके प्रोजेक्ट का लोकार्पण होता है। गुना में अडानी सीमेंट की तरफ से उनकी यूनिट का भूमि पूजन होता है। और कल ही हम लोगों ने 2500 करोड़ से अधिक की लागत की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी परियोजना अडानी डिफेंस और एरोस्पेस की औद्योगिक परियोजना का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही केवल एक दिन बाद, और अगर कल का दिन छोड़ दूं तो परसों एक चाइनीज़ कंपनी ल्यूगोंग के प्रोजेक्ट का भी पीथमपुर में उनका जो निर्माण उपकरणों का करेंगे, उसका भी हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। एक श्रृंखला लगातार बनी हुई है। लगातार जो प्रयास पिछले 2.5 वर्षों से अधिक समय से किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। हमने GIS 2025 में की थी। उन प्रयासों में भी हमें पिछले वर्षों में जहाँ तक स्ट्राइक रेट केवल 10% के आसपास रहा करता था, वो स्ट्राइक रेट करीब 30,77,000 करोड़ में 10 लाख करोड़ से ऊपर के कार्य
ज़मीनी हकीकत के साथ धरातल पर उतर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी 30% के आधार के हिसाब से है। एक जो दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्क्लेव्स और हमारी जो इंटरेक्टिव सेशंस हुए हैं, उनका भी अब ज़बरदस्त प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है। 2023 के पूर्व के 5 वर्षों को अगर मैं देखूं तो करीब करीब $500 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करीब 4500 करोड़ के आसपास का आया था। और पिछले 2.5 सालों को अगर मैं देखूं तो इस 2.5 सालों में ही 9,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम प्राप्त कर चुके हैं और ज़मीनी हकीकत के साथ धरातल पे उतर रहे हैं। कहीं कनाडा की मैकन फूड्स के प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं आगरमालवा में। हेलियन ग्रुप का मैंने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है उसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। जापान की टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स उसका प्रोजेक्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। अमेरिका की ट्रूअर स्प्लिट वाटर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। यूके की क्लीनिंग सप्लाईज का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। आयरलैंड की फिलिप्स जेनरिक्स का सपोर्ट यहाँ पे है। इंडो जर्मन कंपनी TWE का प्रोबिटी इनका निवेश यहाँ पे आने जा रहा है। ल्यूगांग का नाम मैंने आपके समक्ष रखा ही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे जो कंप्लायंस रिडक्शन करें और कैसे हम अपनी नीतियों को सरल और सहज बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 18 नवीन नीतियों को लोकार्पित किया गया था 2025 में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 2 जन विश्वास बिल प्रथम और जन विश्वास बिल द्वितीय 2 जन विश्वास बिल लेके आए हैं। पिछले वर्ष की जो कंप्लायंस रिडक्शन की डीरेगुलेशन की प्रोसेस भारत सरकार की थी उसमें 23 महत्वपूर्ण बिल थे। 23 के 23 का 100% अचीवमेंट पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और इस वर्ष भी हमें 28 बिंदु मिले हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग तेजी से उनके ऊपर काम करेंगे। हम उद्योगों को सरलता सहजता के साथ मध्य प्रदेश में काम कर सकें और जो उद्योग एक बार यहाँ पे आए वो और बार बार यहाँ पे निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसी के लगातार कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रही है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की प्रगति का आधार उसका सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा होता है। आइए अब हम एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सदगड़ी की परिकल्पना, इसकी विशेषताओं और मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की झलक देखते हैं। हर बड़ा बदलाव एक फैसले से शुरू होता है और हर बड़ा भविष्य एक नई नींव से। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। बदलते भारत को सिर्फ नए उद्योग नहीं, नई सोच चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की नहीं, आने वाले कल की जरूरतों के लिए तैयार हो। मध्य प्रदेश आज देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रदेश भर में नए इंडस्ट्रियल पार्क और औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में प्रदेश में निरंतर विकास बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है। हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी दूरदर्शी विजन को साकार करती MPIDC की सबसे महत्वाकांक्षी परिकल्पना भारत के हृदय में सेंट्रल इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगढ़ी। करीब 70 हेक्टेयर में विकसित सतगढ़ी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, एक ऐसा स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दक्षिण भोपाल के फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर का केंद्र है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में उद्योग, व्यापार, निवेश और विकास को नई गति देगा। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोपाल जंक्शन,
कोलार रोड और प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास से जुड़ी सतगढ़ी की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इसे 50 किलोमीटर के औद्योगिक दायरे में बसे प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का सेंट्रल नोड बनाती है। लेकिन सतगढ़ी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जहां हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, फ्रेट मूवमेंट, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल डेवलपमेंट एक साथ उद्योगों को गति देंगे और यहीं आकार लेंगे आईटी पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एआई पार्क्स, एआई इनोवेशन सेंटर्स, प्रीमियम कॉर्पोरेट कैंपस। इस पूरी परिकल्पना का सबसे भव्य आयाम विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर, करीब 25 एकड़ में फैला 10,000 से अधिक लोगों की क्षमता वाला सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर नहीं, व्यापार, निवेश और वैश्विक अवसरों का एक भव्य मंच, जहां इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, बायर सेलर मीट्स, इन्वेस्टर समिट्स और ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस नए विचारों को जोड़ेंगी, नई साझेदारियां करेंगी, निवेश के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगी, वॉक टू वर्क की आधुनिक सोच, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रीमियम बिजनेस सर्विसेज, ग्रीन पब्लिक स्पेसेस, एक ऐसा सुविचारित इकोसिस्टम जहां काम और जीवन एक दूसरे के पूरक बने, सुविधाएं सहज हों, उत्पादकता नई ऊंचाइयां छुए और विकास निरंतर आगे बढ़े। 15,000 से अधिक रोजगार की संभावनाओं के साथ सतगढ़ी दक्षिण भोपाल की नई आर्थिक पहचान बनेगा। एक ऐसा कदम जो निवेश को नई गति देगा, उद्योगों में नई ऊर्जा भरेगा, व्यापार का नया क्षितिज खोलेगा और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। हर बड़े भविष्य की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। आज वही नींव रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से औद्योगिक विकास की बुलंदियों को स्पर्श कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जो अपनी कर्मठता, जनसेवा के प्रति समर्पण और धर्मनिष्ठा से जन जन का विश्वास अर्जित कर रहे हैं। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन है कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को अभिभूत करें। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की। आज राजा भोज की नगरी भोपाल, जो केवल ताल तलैया और झीलों की नगरी कही जाती थी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने विजन से अब इसमें एक चीज और जोड़ दी है। ये ताल तलैया और झीलों की नगरी के साथ साथ अब ये उद्योग की नगरी भी कहलाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। ये जो है हमारा संकल्प, ये हमारे नेता का विजन, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये जो उद्योग केंद्र है ये सबके लिए खुल रहा है। ये हर आदमी को यहां रोजगार मिलेगा, या किसान के बेटे को भी रोजगार मिलेगा, या सिलाई कढ़ाई करने वाली बहनों को रोजगार मिलेगा, या आईटी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। और ये पूरे भोपाल की एक तरह से सौंदर्य नगरी के रूप में विकसित की जाएगी। इसकी कल्पना में जो हमें डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद मिला है, मैं एक बार और हुजूर की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस अवसर पर हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, महापौर आदरणीय मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, राम कुमार जी, सुधीर अग्रवाल जी, हमारे सचिव उद्योग विभाग प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी, तीर्थ सुनीता भदौरिया जी, प्रमोद राजपूत जी, प्रदीप पाटीदार जी, मनोहर मीना जी, BS वाजपेयी जी, नीलेश जी, बटन लाल जी, ज्योति मिश्रा जी, बबीता जी, शोभना वीरेंद्र मारन जी, रूमा वीरेंद्र राजपूत जी। देखो आज ज्यादा भाषण नहीं देना, आप सुबह 10 बजे से आए हो। आज केवल एक ही बात है, बताओ यहाँ उद्योग का केंद्र खुलेगा तो आप लोग खुश हो कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताओ। तो ये खुशी जाहिर करो डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने, ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर खुशी जाहिर करो। ये खुशी का पल है,
ये वो अवसर है जब हमारे बेटा बेटी बेंगलोर में जाते हैं, बूढ़े माँ बाप भोपाल में रह जाते हैं, हमारे बेटा बेटी उद्योग के लिए नोएडा जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप भोपाल में रह जाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा अब ये दिन नहीं चलेंगे, बूढ़े माँ बाप के साथ भी रहेंगे और हाथों में हुनर के साथ रोजगार भी रहेगा। ये कल्पना की हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने। और ये कृषि वर्ष है और कृषि वर्ष में ये ग्राम पंचायत में खुल रहा है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया, जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी। और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं। ऐसे रामेश्वर शर्मा जी, आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है, तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूँ और यहाँ भूमि पूजन हो रहा है, तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए। जोरदार अभिनंदन सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाए। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए हैं। माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और भोपाल की प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बना करके खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सरल वाक्य है। श्रेणी के माध्यम से और आज संयोग से यहाँ पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी
डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए, मैं घोषणा करता हूं इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे। भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहाँ पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला, पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है, और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र, जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है, हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में, अभी हमने 4 दिन पहले मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर की देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए जब हम अपने राज्य के अंदर की बात करते हैं, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में अब अपने लिए पिछली बार पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी, अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होगा। हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन, ये भोपाल में करके बताइए हमने। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दोनों ने समापन, दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, ये कैसे हो गया भोपाल में। लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गए। जोरदार अपना अभिनंदन करिए, हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं
तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजाए 86,000 करोड़, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर के इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी। और एक इतना ही नहीं, अब तो जहां रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, जैसा रामेश्वर जी ने सही कहा, हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के कारण से हमारी सरकार विरासत से विकास की बात कर रही है। जब विरासत से विकास की बात कर रही है तो सनातन संस्कृति के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकाल महाराज, सलकनपुर की मैया, राजा राम का मंदिर, ओरछा, दतिया पीताम्बरा पीठ, कटनी की मैया, ये सारे देवस्थान लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे देवस्थानों के लिए। हजारों साल से ये सनातन संस्कृति की धारा का आनंद है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है। हर एक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हमारे काम की गति बढ़ रही तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा है। इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। इनने तो कभी काम करा नहीं, इनने कोई कोड़ी का काम किया नहीं, जब किया उल्टे ही काम किया। आप बताओ, यूनियन कार्बाइड का वो 1984 का काला खराब समय, जब हजारों लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेसियों ने एक को दंडित नहीं किया, बल्कि जिनने फैक्ट्री लगाई उसको हवाई जहाज देके भगाने का काम किया। ये कांग्रेसियों का चरित्र है। ये भोपाल की पहचान। वो मरा हुआ बच्चा गूगल पे कोई खोले कि भोपाल बताओ कहाँ है, तो मरा बच्चा जिसकी आंख खुली हुई और डरावना चित्र दिखता था, उससे भोपाल की पहचान होती थी। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछली बार हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, अब भोपाल एक अलग समृद्ध नगर के नाते से जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पर भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम करने वाले हैं। ये हमारी सरकार। आप बताओ कांग्रेसियों, क्या आपकी सरकार यूनियन कार्बाइड के घटना के 20 साल बाद तक भी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो उल्टे ही काम किया। केवल ये नहीं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर यहाँ का जो विकास हो रहा है उस विकास के आधार पे बात कर रहा हूं। तो लगभग हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे बनने वाला सदगड़ी क्षेत्र अद्भुत है। मैं कल ही 2,500 करोड़ के निवेश को करने के बाद आज आपके बीच में जब आया हूं, रोजगार के लिए, किसान कल्याण के लिए, गरीब की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ जोरदार, आपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली वाली बजा करके, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भोपाल भी रोजगार देने वाला नगर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
जब हम ये काम करते तो ये अड़ंगे लगाते। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना आप तक रखो, लेकिन हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो सभी धर्मों के लोग, अगर हिंदू भाई एक शादी करता है अपना 7 फेरे लगा करके, तो दूसरे को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये कानून चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए। मुझे गर्व है, इसी महीने कांग्रेसियों की फिर पोल खुलेगी, ये तुष्टीकरण में आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये धर्म के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अरे ये अल्पसंख्यकों के साथ बुरा कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे इसी कारण से तो हमारे अपने देश ने अपनी स्पीड कम की थी, लेकिन अब हम डंके की चोट एक समान कानून किसी हालत में लाके रहेंगे, ये राज्य की जनता ने तय कर लिया। यूसीसी लाने के लिए हमारी कमेटी ने प्रदेश भर में हर जिले में जा करके खुल करके चर्चा की। हम चाहते तो सीधे विधानसभा में कानून लाते, लेकिन चौड़े चौगान बात करते हुए हमने कहा कि ये सभी धर्मों की समानता की बात, नागरिक संहिता बनाना है तो हम जनता में बात पहुंचाएंगे। 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव आए, मुझे गर्व है बड़ी संख्या में इसका समर्थन मिला है। तो आप अपने इस प्रदेश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। उस रिकॉर्ड के बलबूते पर हम एक नया आधार लेकर के एक समान कानून लागू करने वाले इस देश के बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपके सबके आशीर्वाद से होगा, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे। जोरदार अभिनंदन करें, ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी। बिजली, पानी, सड़क, सभी क्षेत्रों में काम करते हुए कोई क्षेत्र खाली नहीं रख रहे। सबके प्रोत्साहन के लिए सबका साथ, सबका विकास। ऐसे में कोलार के विकास के नए पंख लग रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ से भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल 25 किलोमीटर दूर है, और कई प्रकार से रानी कमलापति स्टेशन केवल 15 किलोमीटर दूर है। वेस्टर्न बाईपास भी यही बनने वाला है, और डॉक्टर विष्णु श्री वाकणकर के नाम पर हमने टाइगर अभयारण्य भी भोपाल में बनाया। एक नहीं कई प्रकार की सौगातें यहाँ है। तो अपने लिए भविष्य के दृष्टि से और 10,000 से ज्यादा संख्या का 25 एकड़ का एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा कहीं बनेगा, इसी स्थान में बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भोपाल बदल रहा है, विकास के नए पैमाने हो रहे हैं। ऐसे में आइए हमारी सभी बिजनेस फ्रेंडली नीतियां और सभी प्रकार की अनुकूल भौगोलिक और पारदर्शी व्यवस्था के बलबूते पर हम विकास के लिए आगे बढ़े। तो आज आपके लिए डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर भोपाल और प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। आज नया एक तरह से सूर्य उगा है, स्वर्णिम इतिहास बन रहा है भोपाल को लेकर के। बहनें भी खड़ी हो जाए, लाडली बहना है। ये कांग्रेसी कुछ भी कहे, लेकिन आपके महीने में पैसे बराबर आते जा रहा है। जोरदार ताली बजा लाडली बहनाओं के लिए भी। हमारा ये प्रतिबद्धता का निर्णय, खासकर आपके प्रति भी, माता बहनों के लिए जो हमारे मन में भाव है, गरीब परिवार के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए ये अद्भुत काम का रोजगार आधारित मंदिर जैसा क्षेत्र बनेगा। तो मेरे अपने साथ मध्य प्रदेश सरकार के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा और आपका साथ बना रहेगा। बोलो सब तैयार है?
दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए और आपके नेतृत्व से आजाद भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश नित्य नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। कृतज्ञता ही भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर पहचान है। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे आभार दें। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के भूमि पूजन में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने भोपाल में विकास की गंगा बहाई है, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जब भी मुझे भोपाल में विकास की आवश्यकता पड़ती है, चाहे सड़क नाली पानी के लिए आवश्यकता हो, बड़े बड़े पार्कों के लिए आवश्यकता हो, गौशाला के लिए आवश्यकता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब भी मैं पहुँचती हूँ और भोपाल के